हे गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस हमको समझ में नहीं आ रहा है गाइस कि हम कहाँ कौन सा वीडियो अपलोड करें। गाइस हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। हमारी जो आंटी जी हैं, जो काम करती थी, वो 3 महीने की छुट्टी पे चली गई हैं गाइस। अब तो पूरी सर्दी निकल जाएगी गाइस, हम बर्तन ही घसते रह जाएंगे गाइस। हम क्या ही बताएं गाइस, हम क्या ही बताएं। बर्तन घसते घसते हम रह जाएंगे, फिर हम कब पी पी करेंगे, कब व्लॉग्स डालेंगे, कब हम क्या करेंगे गाइस, हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है गाइस। ऊपर से ये हमारे जो शोना है, अरे ये शोना को तो हम क्या ही कहें गाइस। ये जो शोना है ये पता नहीं कौन कौन सी स्क्रिप्ट लिखते रहते हैं गाइस। गाइस अब पता नहीं कौन सी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, हमको ढंग से मालूम भी नहीं है। और हम बस यहाँ पर लगे पड़े हैं। हमारे 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 साथ बाबू को भी लगा दिए हैं। अब हम दिन रात बाबू की सेवा करते हैं और घर का काम भी करते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, बर्तन भी घिसते हैं। सब कुछ हमको ही करना पड़ता है गाइस। और ये बस अकेले एक पलंग का कोना बुक करके बैठ जाते हैं गाइस, और बस कंट्रोवर्सी करते हैं गाइस। हम क्या ही बताएं गाइस, हम क्या ही बताएं। तो गाइज जो लपिया है वो परेशान हो चुकी है, उसे सारा काम करना पड़ रहा है। हालांकि उसने जो कैमरामैन है, जो उनके घर में मजदूर हैं अलग अलग भांति भांति प्रकार के, उनको वो दूसरे काम भी पकड़ा देती है। मतलब कैमरामैन इनके घर का बावर्ची भी बन जाता है, सब्जियां भी काट देता है, रेसिपी भी इनको बता देता है ना, शेफ वेफ बन के कि इतना नमक डाल दो, इतना तेल डाल दो, फिर कितनी सीटी लगा दो, सब कुछ। मतलब इनको मतलब पूरा सहयोग मिलता है। लेकिन उसके बाद भी लप्पी ऐसे रोती रहती है ना गाइस, ऐसा लगता है कि लप्पी ही एक ऐसी औरत है जिसके ऊपर काम का इतना ज़्यादा बोझा है। इसके अलावा दुनिया की जितनी भी स्त्रियां हैं वो बस पलंग पर पड़ी रहती हैं, बिल्कुल आराम फरमाती रहती हैं। पतिदेव ऑफिस जाने से पहले पूरा काम करके जाते हैं। बच्चे जो हैं वो बर्तन वर्तन घस देते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। और लौट कर जब पतिदेव आते हैं तो वो अंगूर का गुच्छा लेकर आते हैं, और देवी जी बढ़िया जो है काउच पर लेटी होती हैं, और पतिदेव ऊपर से लटका लटका कर इनको अंगूर खिलवाते हैं। मतलब औरतों को दूसरी बस सारा काम तो लप्पी ही करती है। लप्पी अनोखी औरत है जिसे किचन में काम करना पड़ता है, जिसे सुबह एक बच्चा है उसको टिफ़िन बना कर देना पड़ता है। हालांकि उसमें भी वो बासी कुसी रोटी दे देती है, कई बार क्रंची क्रंची बिस्किट पानी के साथ दे देती है। लेकिन फिर भी लप्पी लप्पी जो है ना, ऐसा अपवाद है, ऐसा अपवाद है जिसके ऊपर दुनिया जहान का काम जो है टूट पड़ा है, ऐसा हम फील कर पा रहे हैं। अच्छा, लप्पी का जो घर है उसमें अभी लप्पू नहीं है, तो बेचारी लप्पी बहुत परेशान है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा क्या करे। चारों तरफ व्लॉग डालती है, हर एक चैनल पर व्लॉग जा रहा है, लेकिन फिर भी कहती रहती है कि समझ में ही नहीं आ रहा है क्या वीडियो डालें। भाई इतने वीडियो उसके बाद भी डाल रही हो, अगर समझ में आ जाएगा तो पता नहीं कितने ही वीडियो तुम डालोगी। तो इन्होंने खिया को बुला लिया था। अब खिया को बुलाने का कारण मुझे लग रहा था कि लप्पी इसलिए बुला रही है कि लप्पी अकेले पड़ गई है, अब लप्पी को ज़रूरत है इसलिए बुला रही है। और खिया आ भी रही थी, तो मैं सोच रही थी यार कितनी अच्छी बंदी है ये लोग मतलब लप्पी के लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। बेचारी अकेली लप्पी को कंपनी देने ये आ रही है। मतलब अच्छे मानुष लोग इस बार इन लोगों को मिले हैं। खैर, अच्छे मानुष ही इनको हर बार मिलते हैं, गलत यही लोग हैं खैर। लेकिन इस बार जो मानुष मिले हैं उनका फिर मुझे असलियत आज समझ में आई, जब लप्पी के चैनल से एक लिंक शेयर हुआ। एक्चुअली ये जो खिया आई है ना, इनका गाना आने वाला है, उसका आज टीज़र आया है, तो कल गाना रिलीज़ होगा। तो गाना रिलीज़ करने ये लोग आए हैं लप्पू लप्पी के घर। और देखो भाई, सबको पता है कि फेस वैल्यू ज़्यादा किसकी है, किसके कहने पर ऑडियंस भागी भागी जाएगी, किसके कहने पर किसके प्रमोशन का फ़ायदा होगा। तो भाई लप्पी को इसीलिए साधा जा रहा है। मैं सोच रही थी खामा खामे, मैं इनको अच्छा मान ली थी, अच्छा समझ ली थी, पर अब समझ में आ गया कि फ़ायदा फ़ायदा गाइस, फ़ायदा हर जगह फ़ायदा देखा जाता है। तो यहाँ से खिया विया आ गई हैं। अच्छा, मैंने एक और ब्लॉग देखा था लप्पी का, जहाँ पर ये चावल बना रही थी। चलो शुक्र है इस बार इसने बोला कि गाइस हम चावल बना रहे हैं, चावल। तो इस बार चावल बना रही थी लप्पी, नहीं तो पता नहीं क्या क्या उसको बिरयानी नाम दे देती है, कभी कुछ नाम दे देती है। इस बार चावल बना रही थी जिसमें पता नहीं बहुत सारी वेजीज तो जो डाल रही थी, बहुत सारी वेजीज में क्या प्याज मिर्चा। अरे हाँ, मिर्चा से याद आया, लाल वाले मिर्च आप देखो लप्पी को कितने ज़्यादा तोड़ तोड़ कर डाल रही थी। एक्चुअली मुझे पता था कि ये मिर्ची खाती होगी। क्या होता है ना कि जो लोग मीठा पसंद नहीं करते ना, उन्हें तीखा कुछ ज़्यादा ही पसंद होता है, और लप्पी उनमें से है जिसे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं। मतलब जिसको मीठा पसंद नहीं होता ना, फिर भी वो चॉकलेट का मतलब चॉकलेट का शौकीन होता है, लेकिन लप्पी चॉकलेट भी नहीं खा रही थी। तो मैं समझ गई थी कि ये ना बहुत ज़्यादा तीखा खाने वाली पर्सन है। लेकिन कल मैंने साक्षात अपनी इन दो आंखों से देखा कि लप्पी कितनी सारी लाल मिर्च जो है डाल रही थी, सूखी वाली, वो जो चावल बना रही थी उसमें।
तो भाई अब मुझे समझ में आया कि लप्पू के वो जो लाल कच्छे है उसका राज क्या है। मतलब लप्पू को जो ये जो भी हुआ है ना, ये जो जो भी, मतलब नाम नहीं लेंगे हम ऑब्वियसली। तो जो लप्पू को हुआ है ना, उसका कारण लप्पी है। लप्पी इतनी मिर्च खाती है और उसको भी खिलाती है मिर्चा मिर्चा बोल बोल कर, और बेचारे उसकी ये गति करके रख दी है। हाय राम लप्पू, बहुत दया आई तुम्हारे ऊपर। मतलब आजकल के जो चावल हमने देखे, नहीं नहीं सॉरी, चावल नहीं, चावल जो हमने देखे उसको देखकर तो लप्पी जो है चावल बना रही थी। अब वो जो बच्चा है उसका मैंने एक और चीज़ नोटिस की है, वो बच्चा कंफर्टेबल नहीं है। स्पेशली इनके जो कैमरा मैन्स हैं उनके साथ बिल्कुल भी वो कंफर्टेबल नहीं है। ये जो कैमरा मैन है या जो भी घर में और लड़के काम करते हैं, वो उस बच्चे का मजाक बनाते हैं, बार बार उससे उलूल झुलूल सवाल पूछते हैं, तुम्हें कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, तुम कैसी स्थिति में थे, यहाँ पर तुम्हारी स्थिति चेंज हो गई, ये वो उसको नीचा दिखाने का काम करते हैं। इसलिए वो जो बच्चा है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और कल मैंने चीज़ नोटिस की, जब वो बार बार कैमरामैन जो भी लप्पी का भाई है वो उससे कुछ क्वेश्चन कर रहा था, बार बार उसका गाल टच कर करके बोल रहा था कि बोलो बोलो, जब वो नहीं बोल रहा था तो वो उसके गाल में ऐसे हाथ लगा रहा था कि बोलो ना बोलो ना, तो वो दूर भाग गया उससे। मतलब वो इतना इनसे इरिटेट रहता है, और इसी वजह से वो लप्पू के जाने पर खुश नहीं था, क्योंकि उसको लग रहा था कि जब लप्पू की हाजिरी में ये लोग ये सब करते हैं, लप्पी की हाजिरी में करते हैं, तो सोचिए इनके ना होने पर वो और ज़्यादा इसको ट्रोल करेंगे। तो ऐसा कुछ मुझे अब यहाँ पर समझ में आया। और वो बच्चा नींद में था, नींद में उसे बहुत ज़ोरों की नींद आ रही थी, लेकिन लप्पी का जो चावल है वो टाइम से नहीं बन रहा था, इसलिए वो बेचारा खड़ा था कि कब खाना बने और हम खाएं और हम फिर जाएं। और लप्पी ने यहाँ पर फिर से जो है ऑडियंस का सी काटा। लप्पी बोलती है कि इतनी रात को गाइस हम पास्ता बनाने जा रहे हैं, जबकि लप्पी ने केवल पास्ता का पैकेट दिखाया और वापस से रख दिया, और उसके बाद उसने कुछ नहीं किया। वो जो चावल चढ़े थे वही खिलाने जाने वाली थी। और ये भी बोल रही थी लप्पी कि जब बच्चा सो जाता है तो हम उसको उठाकर खिलाते हैं, तो ये गलत बात है। किसी की नींद खराब करना बहुत ज़्यादा मतलब गलत चीज़ होती है। नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो सर वर दर्द की प्रॉब्लम और बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं, बच्चों को होने लग जाती हैं, पता भी नहीं चलता कि किस वजह से स्टार्ट हुआ। लेकिन ज़्यादातर जो कच्ची नींद होती है ना, वो अगर टूटे किसी की तो वो होता है भाई खाना समय से बनाकर खिला दो ना, कि जगह करना खिलाना पड़े। और फिर अगर कोई एक बार के लिए सो गया तो उसे सो जान दो, जब वो सोकर उठे भाई तब खिलाओ। पता नहीं क्या ही इन लोगों का मैनर्स है, पता नहीं। इसके अलावा देखो, मैंने अड़े बापड़े का भी व्लॉग देखा है, जहाँ वो बोल रही थी कि कुछ लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम प्रेग्नेंट ही नहीं हो, तुमने नकली पेट लगा रखा है। तो ये हंसी उड़ा रही थी उस बंदे की कि तुम लोग कैसा कैसा सोचते हो, कैसी कैसी सोच है तुम लोगों की, इतनी घटिया। तो भाई सोशल मीडिया पर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप फेक हो या कुछ हो, पर सोशल मीडिया पर जिस तरीके की चीज़ें रिवील हो रही है ना अभी, जिस तरीके से घायल मलिक का वो जो नकली वाला पेट जो उन्होंने अपने असली पेट के आगे लगा रखा था वो कैप्चर हुआ है, तो उसके बाद लोग अब दूसरों पर भी शक करेंगे। देखो एक मछली जो है ना वो पूरे तालाब को गंदा करती है, एक कोई गलत काम करता है फिर सबका नाम उससे जुड़ता है। तो व्लॉगर्स में से किसी एक व्लॉगर ने अगर गलत किया तो सबका नाम खराब होगा। जैसे लप्पू ने एक ये बहन वाला कांड किया, उसके बाद अब कोई भी व्लॉगर आकर बहन 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 करता है ना, तो किसी को जमता नहीं है, किसी को ना भरोसा होता नहीं है। अच्छा, अड़े बापड़े भी पूछ रही हैं ऑडियंस से कि मुझे ना करना है वो जो बेबी शावर है वो मुझे भी करना है। अब आप लोग बताइए मुझे करना चाहिए या नहीं। वैसे तो मेरी फैमिली में नहीं होता है, और अगर हम करेंगे तो पार्टी जैसा रखेंगे, मतलब वो नहीं करेंगे, जो रिचुअल्स होते हैं वो परफॉर्म नहीं करेंगे। देखो रिचुअल्स के बारे में तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि नहीं होता है हमारे यूपी एमपी और इस साइड, ये साउथ से शायद आया है कल्चर। आप लोग करेक्ट करना मुझे अगर मुझे नहीं पता हो, लेकिन मुझे जितना मतलब नॉलेज है कि ये वाला जो कल्चर है ना, जो पीरियड सेलिब्रेट होते हैं लड़कियों के, फर्स्ट पीरियड को सेलिब्रेट किया जाता है, या ये बेबी शावर वाला, ये साउथ में ज़्यादा होता है जितना मुझे मालूम है। तो वहीं से ही आया है, तो पता भी नहीं होता है कि क्या किया जाता है क्या नहीं किया जाता। तो लोग ज़्यादातर यही करते हैं कि पूजा पाठ घर में बैठा लेते हैं सुबह के टाइम, जैसे कि दीमक ने भी किया, और फिर रात में वो लोग गोद में वो फल वगैरह और यही सब रखते हैं, और पैसे वगैरह रखते हैं, गिफ्ट्स रखते हैं, यही सारी चीज़ें हैं जो जितनी देखी हैं। तो अगर आप व्लॉगर हो तो देखो व्लॉगर्स करते हैं, कंटेंट निकलता है उनका, कंटेंट जो कि अपलोड करने के काम आता है, कुछ अच्छा भी होता रहता है लाइफ में ना, हैपनिंग सा, कि नहीं कुछ किया तो वही चीज़ें हैं, चोचले हैं। बट व्लॉगर्स को ये चोचले फॉलो करने पड़ते हैं, मुझे तो ये चोचले ही लगते हैं। खैर सबकी अपनी अपनी थिंकिंग भी है, कुछ लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है ये सब करना, तो वो उनकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। बट मेरे नज़रिए में क्या है वो आप लोग जानते हो, है ना। इसके बाद जो है लप्पू के ब्लॉग की हम बात करना चाहेंगे। लप्पू गया था, अभी सीवान पहुंचा हुआ है, और वहाँ जो है छोटे कपूत ने उसको बिल्कुल भी भाव नहीं दिया है। अब ये वाली बात काफ़ी ज़्यादा मुद्दा बन रहा है कि जो छोटा कपूत है उसने लप्पू का पैर नहीं छुआ। लप्पू ने भी अपने व्लॉग में यही कहा कि इसने पैर कब छुआ है कि नहीं, बट मैंने उसको पीछे जाकर देखा, लप्पू का पैर उसने छुआ है, बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे से, पैशनेट तरीके से, या मतलब वो बहुत ज़्यादा ऐसे खुश होकर नहीं कुछ चीज़ें हुई हैं, बस उसने फॉर्मेलिटी करी है और वो जानबूझकर वहाँ से गया है। अभी आपको याद होगा कि बीच में
लप्पू का जन्मदिन आया था जो कि सेलिब्रेट हो रहा था दिल्ली में। तो वहाँ पर जो है छोटे कपूत ने फ़ोन किया था लप्पू को, लेकिन लप्पू ने फ़ोन नहीं उठाया था। छोटे कपूत का वो था कंटेंट, उसको लगा था कि वीडियो कॉल उठेगा, वो हम दिखा देंगे, हम अपने थंबनेल पर डाल देंगे कि भैया भाभी से हुई बात, और वो सब अच्छा अच्छा गुडी गुडी दिखा देंगे। लेकिन लप्पू ने वहाँ पर फ़ोन नहीं उठाया था क्योंकि वो भी समझ चुका था कि छोटा कपूत क्या करना चाह रहा है। अब ये देखो, अपने घर के भाई बहनों को लोग बखूबी जानते हैं, और छोटा कपूत भी बहुत अच्छे से समझ गया होगा कि लप्पू जो है यहाँ पर जानबूझकर फ़ोन नहीं उठाया है ताकि मैं कहीं से कोई वीडियो या कोई चीज़ें अपलोड ना कर दूँ। तो इसी वजह से दोनों के बीच में थोड़ी सी मनमुटाव टाइप की हुई। स्पेशली जो छोटा कपूत है वो नाराज़ हो गया था, उसने तो वीडियो भी छाप दिया था। तो अब जब लप्पू उसके जन्मदिन पर पहुंचा है, हालांकि वो जन्मदिन की वजह से नहीं पहुंचा है, क्योंकि लप्पी ने देखो क्लियर भी किया है कि वो वहां जा रहे थे, ऐसा था वैसा था, हम ही ने कहा कि दीमक भैया के यहाँ चले जाइए क्योंकि वो हमारे हर फंक्शन में आते हैं, ब्ला 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 ब्ला। तो इसलिए लप्पू वहाँ अचानक से पहुंचा। और लप्पू खुद भी कह रहा था कि हमारे घर में किसी को नहीं पता है कि हम आ रहे हैं, ये वो फलाना ढिकाना, जबकि माता जी 4 दिन पहले से गाना गा रही हैं कि हमारा बेटा आने वाला है, हमारा बेटा आने वाला है। तो ले देकर बात यह है कि बेटा जाने वाला था और इन लोगों को पता था कि वो आने वाला है, बस हाँ टाइमिंग का नहीं पता था। लेकिन लप्पू बहुत शातिर है, लप्पू बिल्कुल ऐसे टाइम पर पहुंचा जब केक कटिंग हो रही हो ताकि ये कैप्चर कर सके। और वही वाली बात हो गई, वो चीज़ छोटे कपूत को पसंद नहीं आई। तो छोटा कपूत थोड़ा सा मतलब इससे उखड़ा उखड़ा सा था कि भाई तुम तो वीडियो कॉल तक नहीं उठाते हो और मेरे जन्मदिन में तुम फुटेज खाने आ गए हो, तुम अपलोड करने आ गए हो वीडियो। तो उसने ऐसे पैर छुआ और वो निकल लिया, और फिर बाद में जो है लप्पू ने कैप्चर वैप्चर करके डाला है। खैर वो तो सबने देखा ही देखा है। तो यहाँ पर भाई इनके घर में ही महायुद्ध महासंग्राम सब छिड़ा रहता है, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। और अब तो देखो इंटरनेशनल जीजा जी से भी दोस्ती यारी दोबारा से की जा रही है ना। उसका कारण ये है कि उनके व्यूज़ बूस्ट हो गए थे और लप्पू के व्यूज़ अभी कम हैं। और वैसे भी कहा जाता है ना, ज़रूरत पड़ने पर गधे को भी तो वैसा कुछ है। तो इसलिए लप्पू वहाँ पहुँचे थे। तो लप्पू ने कंटेंट हर जगह से खींचने की कोशिश तो की है, लेकिन व्यूज़ तो वहीं के वहीं हैं, अटके ही पड़े हैं। तो अब लप्पू को कंट्रोवर्सी करना ही पड़ेगा। अब आप समझ जाओ कि वो जो आ रही है ना स्टोर वाली कंट्रोवर्सी, जिसमें जो है ब्लेम रखा जा रहा है कि कोई तो इनके स्टोर को बदनाम करना चाहता है, कोई तो इनसे बहुत ज़्यादा जल रहा है। हालांकि इनसे कौन ही जलेगा मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन इनका कहना है कि मुझसे लोग बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, जेलस फील कर रहे हैं। तो वो बहुत ज़ोर तोर से आने वाला है, बहुत ज़बरदस्त वाली कंट्रोवर्सी आएगी। और स्पेशली इसलिए आएगी क्योंकि जो लप्पी है वो अभी वीडियोज़ उतने डाल नहीं पा रही है। तो अभी इनका जो नुकसान होगा ना, ये जो भी जो 1 लाख 2 लाख का नुकसान बता रहे हैं लप्पू, 2-3 दिन में 1 लाख का नुकसान हो गया है। तो सोचो वो नुकसान कैसे कवर किया जाएगा। तो सब लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेना, एक कंट्रोवर्सी तो ज़रूर आएगी, चाहे वो छोटे स्तर पर आए चाहे बड़े स्तर पर हो, लेकिन कंट्रोवर्सी तो होने ही होने वाली है। वहीं माता जी की बात करें तो माता जी के अकॉर्डिंगली जो सोशल मीडिया पर पहले आया है ना, उसका सोशल मीडिया पर अधिकार हो जाता है। जी हाँ, माता जी का कहना है हम 5 साल से व्लॉगिंग कर रहे हैं और कुछ लोग अभी 1.5 साल से आए हैं, ये रिएक्शन चैनल वालों को वो बोल रही थी। तो माता जी ये कौन सी रूल बुक में लिखा है कि जो 5 साल पहले से यूट्यूब पर है तो उसकी मनमर्जी यहाँ पर चलेगी, फिर वो कुछ भी करे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, गंद डाले कोई कुछ नहीं बोलेगा। मतलब कहाँ से लॉजिक लेकर आती हो माता जी, हमें समझाया ज़रूर करो, है ना। तो माता जी कह रही हैं लोग 2 रुपए कमाने के लिए, तो माता जी 50 रुपए कमाती हैं और लोग 2 रुपए के लिए उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, ऐसे नीचा टाइप का दिखा रही थी माता जी। माता जी आप लोग प्लीज़ कुछ मत बोला करो, क्योंकि आपकी इतनी इज्जत है ही नहीं, आपके वर्ड्स इतने मतलब अब मायने रखते ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपके कुछ भी बोल देने से किसी को मतलब किसी को भी कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? क्योंकि आप जिसकी इज्जत हो और वो कुछ बोले तो अच्छा लगता है, जिसकी मार्केट में इज्जत ही ना हो, जो व्लॉगिंग के नाम पर, व्लॉगर्स के नाम पर धब्बा हो, उनके मुंह से कुछ भी निकलता अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद माता जी कहती हैं, जो हमारी लिपस्टिक मॉम है, वो बोलती हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी से डरती हूँ या मैं लड़ने आई हूँ, नहीं, मैं अपनी बात रखने आई हूँ। तो बिल्कुल आप बात रखने आ सकती हो, लेकिन बात रखने का एक तरीका होता है। जैसे कि आपने कहा कि मैं हर किसी के व्लॉग नहीं देखती हूँ, लेकिन जब मेरे सामने किसी का वीडियो आता है तो मैं उसका जवाब लेकर ज़रूर आती हूँ। तो माता जी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे व्लॉग्स आपके सामने नहीं आते होंगे या आप उनको सुनती नहीं हो, आप तो लाइव में टंगी रहती हो रात रात तक। हमने जैसा कि आपको देखा है कि आप रात रात में भी लाइव में टंगे रहते हो और उधर क्या क्या बातें होती हैं आपको सब कुछ पता है। तो जहाँ आपकी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से बेइज्जती मारी जाती है ना, वाकई में आप उनको जवाब नहीं दे सकते हो, इसलिए आप उनको बोलते ही नहीं हो। और आप ये वहाँ पर कन्वीनियंटली बोल देते हो कि मैंने तो देखा ही नहीं, मैं तो देखती नहीं हूँ, मैं जिसको देखती हूँ जवाब लेकर ज़रूर आती हूँ। ऐसा नहीं है, आप उनका ही जवाब लेकर आते हो जिनसे आप तू तड़ाक कर सको या जिसको आप सप्रेस कर सको। आप जिसके आगे जीत नहीं सकते ना, उसके आगे आपका मुंह बंद हो जाता है और फिर आप जो है ये घुमा घुमा कर जो स्टोरी करते हो वो अच्छा नहीं लगता है। और थोड़ा सा कंट्रोल करिए अपनी लैंग्वेज में। 2 रुपए 5 रुपए, कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि एक दिन आप भी 2-2 रुपए के लिए मजबूर हो जाओ, वो 2-2 रुपए कमाने के लिए आपको
किस किस का मोहताज होना पड़े। वैसे भी अभी जो आपने 2-2 रुपए नहीं, आपने जो लाखों कमाए हैं या करोड़ों कमाए हैं, वो किसकी बदौलत कमाए हैं, किसके नाम पर कमाए हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। आप लोगों का इस पर जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।